टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये दो रस्सियां हैं जो y और x है। मान लिया इस रस्सी पर फोर्स लग रहा है F2 और इस रस्सी से फोर्स लग रहा है F1। किया कि F1 को हमने लगाया 50 न्यूटन फोर्स, तो इधर से कितने से खींच रहे हैं 50 न्यूटन से। एज्यूम मानिए कि जो F2 है वो भी कितना है आपके पास 50 न्यूटन, मतलब इट इज दोनों अगर एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएंगे वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट में फोर्स तो लग रहा है नो डाउट, मगर वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस यानी कि संतुलित कर दे रहे हैं। बैलेंस फोर्स का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों कि जो F नेट आएगा ना, जिसको हम कहते हैं परिणामी बल, कुल बल, वो क्या होगा, चूंकि दोनों विपरीत दिशा में इसलिए माइनस होगा F1 माइनस F2 और वो क्या होगा 0। तो पहला पॉइंट संतुलित बल का जो कि बेहद इंपॉर्टेंट कि F नेट क्या होगा 0 होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कि यहां पर ये रेस्ट में आपको दिख रहा है, ये विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में स्थिर है, अब आप दोनों तरफ से 50-50 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो क्या ये गतिमान अवस्था में आएगा? क्या नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है और उस पर आपने बल लगाया संतुलित बल, संतुलित बल, ये केवल नाम का बल है, कोई प्रभाव नहीं है इसका, तो स्थिर से गतिमान अवस्था में आएगा? क्या नहीं आएगा, वो स्थिर का स्थिर ही बना रहेगा। ये बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। संतुलित बल वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा में, गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करता, कोई परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। कानून की बात करें, पिछले एग्जांपल्स मैंने दिखाया, सपोज करें यहां से फोर्स लगा 100 न्यूटन और यहां से भी फोर्स कितना लगा 100 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पर कितना आ गया 0। नेट फोर्स कितना आ गया दोस्तों 0, मतलब बैलेंस फोर्स लगा ना यहाँ पर। नेट फोर्स मतलब पहले भी ये रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में ही है, लेकिन इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। बैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर आप इस लाइन में और जोड़ देना चाहते हैं तो ओनली लगाइए, ओनली चेंजेस द, है ना, ओनली लगा कर ही चलिए, इंपॉर्टेंट है ओनली। ठीक है, संतुलित बल केवल और केवल, संतुलित बल केवल वस्तु की आकार में परिवर्तन लाता है, में परिवर्तन लाता है। वस्तु पर संतुलित बल का प्रभाव होता है। अब वस्तु की आकार में परिवर्तन, which of the following is the effect of balanced force applied on an object, that is change in shape of an object, that's all।